एक किस्सा रोज का। कल मुझे लगभग 17-18 साल की एक लड़की ने फेसबुक पर मैसेज किया और लिखा ये कि उनकी फैमिली में चाचा पापा दोनों की फैमिली साथ रहती है, दुकान है जहां दोनों लोग बैठते हैं, यानी दोनों भाई बैठते हैं। सवाल बस इनका इतना है कि चाचा को टोबैको की आदत नहीं है, पापा को है और ये छूटती नहीं है। मुझे अच्छा नहीं लगता, हमने कई बार समझाने की कोशिश की है, लेकिन वो सिर्फ एड में अच्छा लगता है कि बेटी सामने आए और वो खांसने लगे तो फादर ने छोड़ दिया, पर ऐसा होता नहीं है रियल लाइफ में। और ये सच्चाई है यार। वो जब तक हम थिएटर में मूवी देख रहे होते हैं तब तक वो एड अच्छा लग रहा होता है, पास में बैठे लोग अचानक से जागरूक हो जाते हैं, लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर है। आज एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा इसी पर। दो भाई हैं, इनमें से दोनों की आदतें जो है एक दूसरे से बड़ी जुदा है। एक भाई जो है बड़ा खर्चीला है, दूसरा जो है बड़ा कंजूस है। तो ये दोनों जो ऑपोजिट पोल्स हैं, ये घर वालों को समझ नहीं आते कि यार ये क्या तरीका है। एक इतना कंजूस है कि पैसे पे कुंडली मार के बैठे रहते हैं और दूसरा इतना खर्चीला है, समझ नहीं आता किया क्या जाए। तो समझाने की कोशिश की गई है, बार बार नहीं समझ में आ रहा था लोगों को। दोनों अपने अपने तरीके से दलीलें दे रहे होते थे, माँ बाप के समझाने पे भी कोई असर नहीं हो रहा था। इधर वाले को समझाया जा रहा था कि बेटा देख, कहीं चलता है, किसी के साथ जा रहा है तो ये कच्ची होती है कि कुछ पैसे तू भी खर्च कर दिया कर, इतनी कंजूसी क्यों। और दूसरे को ये भी समझाया जा रहा था कि हर जगह नहीं करते ये काम, कहीं कहीं किसी और को भी करने दे, थोड़ा बचा कर रख अपने पास। पर कहा ना कि असर नहीं हो रहा था, समझाया जा रहा था बस। तो जब तमाम कोशिशों के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला, फिर इन लोगों ने क्या किया कि पेरेंट्स थक हार कर एक संत के पास जाते हैं जो बड़े जानकार हैं और उनसे कहा कि बाबा हम तो समझा के हार गए, आप जरा समझाइए। उन्होंने कहा चलो ठीक है, मैं तुम्हें समझाता तो जाके अपने बच्चों को समझा देना। उठे वो चले गए, चीजें नहीं बदली। बाबा ने कहा कि मैं यही कहना चाह रहा था कि मैं तुम्हें समझाऊंगा, तुम उन्हें जाकर समझाओगे, और अब तक भी तुम यही काम कर रहे थे। उन दोनों बच्चों को लेकर मेरे पास आओ। ये बड़ी मशक्कत के बाद वहां पहुंचे। अच्छा नोट कीजिए कि यहां मैं बच्चे इसलिए कह रहा हूं कि पेरेंट्स की परसेप्शन से कह रहा हूं, हालांकि दोनों यंग है, जॉब करते हैं। वहां पहुंचे ये, बाबा ने उनके सामने कोई तामझाम नहीं किया, बस दोनों हाथ सामने रख दिए। जो जरा खर्चीला था उसके सामने अपना हाथ खोल कर रख दिया और फिर बड़े प्यार से पूछा कि जरा बताओ, अगर पूरी जिंदगी अपना हाथ ऐसे ही रख लूं मैं, क्या होगा। उस लड़के ने बड़े हंसकर जवाब दिया कि बाबा अगर पूरी जिंदगी हाथ ऐसे रखोगे, एक बीमारी होती है कोढ़, वो हो जाएगा आपको। बाबा हंसकर दूसरे बंदे के पास पहुंचते हैं, दूसरे भाई के पास, और वही मुट्ठी जो अब तक खुली थी उसे मुट्ठी बनाकर कहते हैं अब अगर ऐसे मैं पूरी जिंदगी रख लूं फिर। तो उसने कहा अरे अभी जो इन्होंने कहा भाई ने, सेम वही चीज होगी, तब भी कोढ़ हो जाएगा। बाबा ने कहा बस यही चीज कहनी है आपसे, आप दोनों से कहनी है। अति जो है सर्वत्र वर्जित, यानी एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज ऑलवेज बैड। यानी अति जो है एक कोढ़ है, और तुमने तो मतलब अति कर रखी है यार, आज ही रोक दो। उस 16-17 साल की बच्ची ने जो सवाल किया था कि मेरे फादर को टोबैको की लत है, आई होप आप समझ रहे हैं उसने क्यों कहा था। क्योंकि वो मना करती है, शायद आप डांटते हैं, वो आपके लिए कहती है, आपको बुरा लग जाता है। बाप हैं आप, वो बच्ची है, और फिर वो सिर्फ आपके लिए चीज कह रही है, जरा देख लीजिए। तो आज भाई यही कहानी थी आपके लिए, इन दो भाइयों की। अब मेरे निकलने की बारी हो चुकी है, लेकिन अगर आपके कोई सवाल हैं, अगर आप चाहते हैं कुछ ऐसा पूछना मुझसे, देखो ऐसा नहीं है कि मैं कोई संत हूं, ज्ञान दे सकता हूं, लेकिन हाँ जो मैं कर सकता हूं वो कहानी जरूर सुनाऊंगा, क्योंकि शो का ही नाम है एक किस्सा रोज का। और कोशिश करूंगा कि आपके तमाम सवाल जो हैं बड़े कम शब्दों में कहानियों में पिरो दिए जाएं। आरजे निशांत के नाम से इंस्टाग्राम या फेसबुक दोनों जगह मिल जाऊंगा आपको, बड़े आराम से ढूंढ लीजिए, जो भी सवाल है वो बताइए। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। आप सुन रहे हैं HD स्मार्ट कास्ट और ये था फीवर FM प्रोडक्शन।